वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों कैसे हैं आप? सब ठीक है बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने पैथागोरन ट्रिपलेट पढ़ा था कि हमने पैथागोरन ट्रिपलेट को देखा कि कौन से 3 नंबर पैथागोरन ट्रिपलेट हैं। वो 3 नंबर पैथागोरन ट्रिपलेट हैं जहां छोटे 2 नंबर्स को स्क्वायर करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर बड़े नंबर का स्क्वायर का, अगर वो छोटे नंबर्स के स्क्वायर का सम बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा, वो पैथागोरन ट्रिपलेट कहलाता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से हम पैथागोरन ट्रिपलेट खुद भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर दिया हो, उसके जो 2 नंबर हैं ट्रिपलेट में, वो हम ढूंढ सकते हैं। फिर हमने बच्चों एक और टॉपिक पढ़ा था स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा था कि 3 मेथड हैं कि जिनसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक है बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जिसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था, और 2 जो दूसरे मेथड हैं उनको हम कोशिश करेंगे आज वो दोनों ही मेथड में आपको समझा दूं। लेकिन बच्चों स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम थोड़ा सा फिर समझेंगे कि ये स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बोर्ड पर, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे प्लस का अपोजिट है माइनस, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, इसी तरह से स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का अपोजिट स्क्वायर होता है। जैसे बच्चों देखिए, मैं यहां लिखता हूं स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 16। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा तो यहां रहेगा खाली 4 इक्वल टू, ये स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा तो ये बच्चों बनेगा ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 16। हम इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास बच्चों ऐसे है स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होगा बच्चों, तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर से इधर जाकर स्क्वायर रूट बना था। अब स्क्वायर रूट से जब वापस जाएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर, यानी यहां जाकर बनेगा ये 9, ये 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। इसी तरह से बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये स्क्वायर रूट इधर किसका अपोजिट है, स्क्वायर का अपोजिट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बच्चों आपको मैं पूछता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होगा बच्चों, बताइए। किसको स्क्वायर करके हमारे पास 100 आया था, 10, यानी स्क्वायर रूट ऑफ, यानी 10 को स्क्वायर करके 100 आता है और स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम, अगर मैं आपको कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो बच्चों बताओ कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5 का स्क्वायर, 5 किसका स्क्वायर है बच्चों, सॉरी 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। और अगर आपको ऐसा है स्क्वायर ऑफ 13 इक्वल टू, बताइए बच्चों स्क्वायर ऑफ 13 किसके बराबर होता है बच्चों, 169। ठीक है, और यही स्क्वायर जब इधर जाएगा ये बनेगा 13 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 69। तो स्क्वायर जब राइट साइड जाए या लेफ्ट साइड आए तो स्क्वायर से वो स्क्वायर रूट बन, ये क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपने इतना ही समझना है कि ये स्क्वायर जब राइट साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बनता है। नंबर में कोई चेंज, यहाँ 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169 था, मैंने स्क्वायर को इधर ले लिया, वो स्क्वायर रूट बन गया और ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। ठीक है, और बच्चों ऐसा अगर है तो 64 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8, तो बच्चों अब क्या लिखेंगे हम, ये स्क्वायर जब हम इधर लाए ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। तो इस तरह से बच्चों हम स्क्वायर रूट को समझेंगे। तो स्क्वायर रूट हमेशा जो है वो इस रेडिकल साइन के अंदर लिखा जाता है, इसको हम रूट भी बोलते हैं, इसको हम रेडिकल साइन भी बोलते हैं, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं और इसको हम रेडिकेंड भी कहते हैं। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कि अगर हमने स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे अभी तो हमें पता था, एक क्वेश्चन हमारे पास था
स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8 हमें पता है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है या ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट हमें नहीं पता है तो वो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। एक मेथड हमने परसों किया था रिपीटेड सबट्रैक्शन, और रिपीटेड सबट्रैक्शन बच्चों, रिपीटेड सबट्रैक्शन मींस कि बार बार सबट्रैक्ट करना, और सबट्रैक्ट कौन से नंबर करने हैं बच्चों, जो ऑड नंबर हो, और ऑड नंबर भी बच्चों अपनी मर्जी से नहीं। जैसे हमारे पास है 64 और 64 माइनस हम करें 3 पहले तो रहेगा 61, फिर करेंगे इसमें से 5 रहेगा 56, फिर करेंगे अपनी मर्जी से 9, फिर करेंगे अपनी मर्जी से 13। नहीं, जो कंटिन्यू ऑड नंबर है, सबसे पहले ऑड नंबर, जो पहला ऑड नंबर है 1, तो सबसे पहले 1 सबट्रैक्ट होगा। फिर इसके बाद दूसरा ऑड नंबर कौन है बच्चों, 3, तो फिर 3 सबट्रैक्ट होगा। फिर बच्चों तीसरा ऑड नंबर है ये 63 माइनस 3 रहा 60, तो 3 के बाद बच्चों कौन सा ऑड नंबर है 5, तो यहां रहेगा बच्चों 55। और 5 के बाद कौन सा है बच्चों 7, तो -7 यहां रहेगा बच्चों 48। ठीक है बच्चों, और फिर है 9 तो रहेगा 39, फिर है बच्चों 11 तो रहेगा 28, फिर है बच्चों 13 तो रहेगा 15, और लास्ट पे 15 तो आपका 0 आया। इसका मतलब कितने ऑड नंबर हमने सबट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। ये था बच्चों रिपीटेड सबट्रैक्शन जो हमने लास्ट टाइम किया था, जिसको मैंने थोड़ा सा आपको याद दिलाया। अब है बच्चों दूसरा मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी एग्जांपल को हम ले लेंगे और इसी के हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये हम लिखेंगे ऐसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता क्या है, किसको कहते हैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए बच्चों, पहला वर्ड है प्राइम, दूसरा वर्ड है फैक्टराइजेशन। प्राइम किसको कहते हैं बच्चों, जैसे मैं यहां लिखता हूं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से हम आगे भी लिख सकते हैं। अभी हम किसको समझ रहे हैं बच्चों, प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर्स। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन और उसके बाद हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए बच्चों, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर को अगर वो नंबर होते हैं बच्चों जिनके सिर्फ 2 फैक्टर निकलते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से, एक वो नंबर खुद और उसके साथ 1। ठीक है बच्चों, जैसे हम 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 एंड सो ऑन। इसको जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। इसका मतलब 1 के फैक्टर 2 ही नहीं है, 1 के फैक्टर 2000 भी निकल सकते हैं, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा कि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर निकलते हैं, एक होता है उसमें से 1 और दूसरा नंबर खुद। अब हम लेते हैं 2 को बच्चों, 2 के फैक्टर निकालो बच्चों, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2। बच्चों कोई ऐसा और नंबर है जो जिसको मल्टीप्लाई करके 2 बने, फैक्टर पता है ना बच्चों, फैक्टर होते हैं वो छोटे, जैसे मैं कहता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ये बच्चों फैक्टर्स हैं और इनका प्रोडक्ट है 21। तो जिन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, छोटे नंबर्स को जिनसे प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो बच्चों ऐसे कोई और नंबर है 1 और 2 के अलावा जिनको मल्टीप्लाई करके हम 2 ला सकते हैं? नहीं, इसका मतलब 1 जो है वो प्राइम नंबर है। अब हम लेते हैं बच्चों 3 को,
एक तो मैं कहता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 3। बच्चों इनके अलावा और भी कोई नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 3 आता है? तो 3 1 ज़र 3, 1 3 ज़र 3, इसके अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब ये भी कौन सा नंबर है बच्चों? प्राइम नंबर। ये भी P, ये भी P। अब लेते हैं बच्चों 4 बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गए 2 फैक्टर। क्या बच्चों और भी किसी टेबल से 4 आता है, किसी मल्टीप्लाई से? हाँ आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मतलब 4 के 2 से ज्यादा, इन 2 के 2 ही फैक्टर निकले, 3 के 2 ही फैक्टर, लेकिन 4 के बच्चों 2 से ज्यादा फैक्टर निकले। एक निकला 1, एक निकला 4, फिर यहाँ 2, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकले, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब बच्चों लेते हैं 5 को। 5 बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाई 5। और भी किसी नंबर से 5 बनता है? नहीं बनता है, तो इसको भी हम बॉक्स में डालेंगे और ऊपर लिखेंगे P, मीन्स ये भी प्राइम नंबर है। अब बच्चों 6 आता है। बताइए बच्चों क्या 6 प्राइम नंबर है या नहीं है? 6 को हम लेते हैं, एक तो आएगा 1 6 ज़र 6, और भी आता है बच्चों? हाँ आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 6 के कितने फैक्टर निकले? 4, 1 6 2 3। इसका मतलब 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी कट जाएगा। इसी तरह से बच्चों 7, क्या 7 प्राइम नंबर है? हाँ है, क्योंकि 1 7 ज़र 7, और किसी नंबर से 7 नहीं आता है। अब बच्चों 8 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 4 ज़र 8 और 8 1 ज़र 8, तो इसके 4 फैक्टर निकलते हैं, ज्यादा भी निकलते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं। क्या बच्चों 9 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 1 9 ज़र 9 और 3 3 ज़र 9, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। क्या बच्चों 10 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 1 ज़र 10 और 2 5 ज़र 10। तो बच्चों अब हमने क्या देखा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर निकलते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, अब आप बच्चों 10 से आगे खुद भी ढूंढ। 11 है प्राइम नंबर, 12 नहीं है, 13 है प्राइम नंबर, 14 15 16 नहीं है, 17 है प्राइम नंबर, 18 नहीं है, 19 है प्राइम नंबर। तो इस तरह से आप बच्चों प्राइम नंबर को ढूंढ सकते हैं। और आपका होमवर्क क्या होगा बच्चों कि आप 1 से लेकर 50 तक लिखेंगे, और 1 से लेकर 50 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो या तो आप ग्रुप में डालेंगे मेरे नंबर पर, या बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितने प्राइम नंबर हैं 1 से लेकर 50 तक। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं फैक्टराइजेशन पर। तो फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं बच्चों? फैक्टराइजेशन कहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ एक नंबर देता हूँ 12, मुझे बताओ बच्चों 12 किस कौन से नंबर मल्टीप्लाई करके 12 बनता है? बच्चों 2 और 6, इसका मतलब ये 12 की फैक्टराइजेशन क्या होगी बच्चों? 2 और 6। बच्चों 12 बनता है 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी फैक्टराइजेशन है 12 की। बच्चों 12 बनता है 1 मल्टीप्लाई बाई 12, ये भी फैक्टराइजेशन है 12 की। लेकिन बच्चों 12 तो ऐसे ही बनता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे भी 12 बन रहा है, क्योंकि 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। अब बच्चों आप देख लो, क्या इसमें दोनों ही नंबर प्राइम नंबर हैं इस फैक्टराइजेशन में? नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्या बच्चों इसमें दोनों ही नंबर प्राइम नंबर हैं? नहीं है, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं, इसलिए ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्या बच्चों ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं है, क्यों नहीं? ना 1 प्राइम नंबर है, ना 12 प्राइम नंबर, ये भी नहीं। क्या बच्चों ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 12 की? हाँ है, क्योंकि ये 2 भी प्राइम नंबर, ये 2 भी प्राइम नंबर और ये 2 भी प्राइम नंबर। अब बच्चों इसको हम कहेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है किसकी? 12 की। ये बच्चों हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। आप समझ गए बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? कि जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं और वो सारे के सारे फैक्टर प्राइम नंबर ही हों, उसमें कोई भी कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होता है उसको बच्चों बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ 2 3 प्राइम नंबर, 4 कंपोजिट नंबर, 5 प्राइम नंबर और 6 कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। अब बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? कि जब हम किसी नंबर की फैक्टराइजेशन करें, जब हम किसी नंबर को प्रोडक्ट की ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें और वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर। एक एग्जांपल में और लेता हूं बच्चों, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने टॉपिक पर। देखिए बच्चों मैं लिखता हूं यहाँ 18, 6 3 ज़र 18। क्या बच्चों ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं है। मैं फिर लिखता हूँ 18 इक्वल, मैं 6 को भी लिखता हूँ यहाँ 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3s are 6, 6 3s are 18, या इधर से 3 3s are 9, 9 2s are 18। फिर मैं लिखता हूँ 18 को 2 मल्टीप्लाई बाई 9, फिर मैं लिखता हूँ 18 को 1 मल्टीप्लाई बाई 18। अब मुझे बताओ बच्चों कि 18 की मैंने 4 किस्म की फैक्टराइजेशन लिखी, इनमें से प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहेंगे? इसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 6 प्राइम नहीं, ये कंपोजिट है। बच्चों इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे? यस, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर, ये 3 भी प्राइम नंबर, ये 2 भी प्राइम, सारे 3 के 3 फैक्टर कौन से? प्राइम। ये 18 की प्राइम फैक्टर, इसका मतलब ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये भी। एक नंबर की एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकलती है, दो तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकल, तो ये उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, या हम ऐसे लिख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। हम इसको जैसे लिखें वैसे, लेकिन 3 ही फैक्टर होंगे, और वो कौन कौन से हैं? एक 2 और 2 3। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट पर। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने क्या करना बच्चों? 64 के फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन वो फैक्टर्स कौन से होने चाहिए बच्चों? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। मैं यहां लिखता हूं 64। देखो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के 2 मेथड है, एक है फैक्टर ट्री मेथड और एक है डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड कर, आपने क्या करना बच्चों? 64 की इधर एक लंबी लाइन देनी है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और यहां आपने इसको ऐसे देना है। अब बच्चों मुझे बताओ, 64 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन है। इवन नंबर बच्चों, ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है? वो एक ही है, 2। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 के अलावा और कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम। बच्चों जो भी नंबर जिसकी भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर वो इवन, ये बच्चों इवन है ना, तो हमेशा 2 से। बच्चों 2 के टेबल से लाओ 64, तो 2 32s are 64। फिर बच्चों लाइन दे दो 32, इवन है या ऑड है? इवन है, फिर 2 से करो, 2 से 2 16। अब आया हमारे पास 16। बच्चों 16 इवन है या ऑड? इवन है, फिर 2 से करो। 4 से भी जाता है बच्चों, 4 से भी 4 4 16, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। 8 से भी 16 जाता है, लेकिन 8 भी प्राइम नंबर नहीं है। 2 से ही करें, 2 8s are 16। फिर बच्चों 8 आया, 8 फिर से एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 8। अब बच्चों 4 आया, फिर 2 से करेंगे। अब बच्चों 2 आया, 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं। अब हमारे पास जो 64 आया, 64 इक्वल टू, यहां लिखेंगे हम वी हैव, अब सोल्यूशन में है हम 64 इक्वल टू, बच्चों यहां से करना शुरू, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64। ये बच्चों हमारे पास निकली 64 की, क्या लिख ली है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बच्चों हमने 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब हम यहां क्या लिखेंगे? इसको ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू, यहां क्या करें? अब हम बच्चों 2 2 का पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर बना तो 2 का एक पेयर बना, मल्टीप्लाई में ये दूसरा पेयर बना तो 2 का दूसरा पेयर बना, ये तीसरा पेयर बना तो मल्टीप्लाई में 2। तो बच्चों ये भी 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, 2 2 को हमने ग्रुप में रखा, तो कितने ग्रुप बने बच्चों? 3। तो हमारे पास आया, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 2s are 4, 4 2s are 8। तो बच्चों 64 का स्क्वायर रूट कितना निकला? 8। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल हम और करते हैं और फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। मान लो बच्चों हम कर रहे हैं 320, यहां लिखेंगे हम फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 324। बच्चों हमने 324 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे करेंगे बच्चों? फिर हम नहीं करेंगे डिवीजन मेथड से। चले, मैं इधर जगह है, यहाँ इस साइड पहले ये बच्चों लाइन लग गई है, ठीक है, और
ये लिखा मैंने यहाँ पर 324। अब देखो बच्चों 324 बच्चों इवन नंबर है या ऑड है? इवन नंबर है, तो जो भी इवन नंबर होगा किससे डिवाइड करना है? सिर्फ और सिर्फ 2 से, 4 से नहीं, क्योंकि 4 इवन नहीं है, 2 से। तो बच्चों 2 16 2 यानी 162 आर 62 2s आर 320। हम 162 को देख लीजिए फिर से क्या है बच्चों? इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे तो 2 5s आर 2 8s आर 16 और 2 1s आर 2। अब बच्चों आया 81। 81 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 81 इवन नंबर नहीं, इसलिए हम 2 से नहीं करेंगे। क्या 81 बच्चों 9 से भी जाता है, लेकिन 9 से नहीं करेंगे क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या 81 3 से डिवाइड होता है? होता है बच्चों। आपको कैसे पता चला 81 2 3 से डिवाइड होता है? क्योंकि जब हम इन डिजिट्स को ऐड करते हैं 8 और 1 कितना होगा बच्चों? 9। इसका मतलब 9 3 से डिवाइड होता है, तो 81 भी 3 से डिवाइड होगा, तो 327 आर 81। अब बच्चों 27 फिर से ये है ऑड नंबर है, 2 से नहीं होगा, इसलिए 3 से करेंगे। 3 9s आर 27। फिर बच्चों 9 है, A1 नहीं है, 2 से नहीं होगा, ऑड है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3s आर 9। अब बच्चों 3 आया, 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब हम यहां लिखेंगे वी हैव, पहले हम लिखेंगे 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां से हम शुरू करेंगे। 2 मल्टीप्लाई, 2 2s हैं, 3s कितने बच्चों? 1 2 3 4। तो 3s कितने? 1 2 3 और 4। अब बच्चों यहां लिखेंगे हम लेफ्ट साइड स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल। अब यहां हमने क्या करना है बच्चों? ग्रुप बनाने हैं, 2 2 का ग्रुप। एक ग्रुप ये बन गया, किसका ग्रुप है बच्चों? 2 का मल्टीप्लाई। एक ग्रुप ये बन गया किसका ग्रुप बच्चों? 3 का। और एक ग्रुप ये बन गया किसका ग्रुप बच्चों? 3 का। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल टू 2 3s आर 6 6 3s आर 80। इस तरह से बच्चों ये स्क्वायर रूट हमने निकाला किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों अब आपके पास 2 मेथड आ गए, एक आया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला और एक आया बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपका होमवर्क यहां रहता है। देखिए बच्चों, होमवर्क आपने क्या करना है? होमवर्क करके आप या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिए। मैं आपको लिख रहा हूं, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे एक, और दूसरा आप करेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों 2 होमवर्क आपके। अब बच्चों हमारा तीसरा टॉपिक है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन बाय लॉन्ग डिवीजन। तो चलिए बच्चों, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन बाय लॉन्ग मेथड है वो हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आपको बच्चों ये 2 होमवर्क हैं, इसके अलावा बुक पर जो क्वेश्चन है वहाँ से भी आप करेंगे। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है बच्चों, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, वगैरह वगैरह, इनके रिलेटेड जो बुक में क्वेश्चन है वो भी आप बच्चों करते जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों कल हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और कल के चैप्टर में, कल की वीडियो में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन सी होती है
हमने इक्वेशन को समझा, वेरिएबल को समझा, और उसके बाद लीनियर को समझा, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को समझा, और इसके साथ साथ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझा। मैं थोड़ा सा कल का आपको रिकॉल करवाता हूँ। बच्चों कल हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन 2 वेर, बच्चों ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, और इसमें a b c ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, और बच्चों x और y जो है ये वेरिएबल है। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें 1 2 3 की 3 टर्म्स लेफ्ट साइड होती हैं और राइट साइड 0 होता है। अब बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। हम इसको सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं और रूट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। बच्चों सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मींस फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x and y such that the left side of the equation becomes equal to the right side of the equation। यानी अगर मेरे पास यहाँ एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, बच्चों यहाँ क्या है, ये जो ऊपर इक्वेशन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, लिख सकते हैं बच्चों कि हम इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी एग्जांपल है बच्चों 7x प्लस वाई इक्वल टू 8, अब बच्चों हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन मींस कि आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू ढूंढनी है सच दैट द इक्वेशन गेट सेटिस्फाइड। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है बच्चों कि इसमें जो राइट हैंड साइड 8 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 8 ही आनी चाहिए। तो बाय सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बच्चों ये कंसेप्ट जहन में रखना है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस कि मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है जो मैं x की जगह डालूंगा, y की वैल्यू y की जगह डालूंगा, फिर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगा और ये वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल आनी चाहिए। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, हम कहते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो गई, या हम कहते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, या हम कहते हैं कि इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई। 3 नामों से बच्चों आपको मिलेगा इसका कंसेप्ट। बैलेंस होना मींस लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल होना, सेटिस्फाई होना मींस लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल होना, सॉल्यूशन निकलना मींस कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना। अब बच्चों हमारे पास 2 मेथड है, एक है हिट एंड ट्रायल। आप जरा सोचो कि मैं इस x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं, इस y की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं ताकि उस x की वैल्यू को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, बाद में y की वैल्यू में ऐड करूं और मेरे पास 8 आ जाए। तो बच्चों देखो, मैं अगर x की जगह 1 डालूं तो 7 इंटू 1 कितना हुआ बच्चों 7, और y की जगह कितना होना चाहिए 1, तो हमारे पास ये बना 8 आना चाहिए, ये बना 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। हम यहां कहेंगे कि 1, 1 इज द सॉल्यूशन या रूट ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस सिचुएशन को एक बार फिर समझेंगे हम फिर हम क्वेश्चन को लेंगे। बच्चों आपके पास इस किस्म की इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन और आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, या पूछा जाए कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है बच्चों, आपने क्या करना है, 2 मेथड है, एक है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा है कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन वाला है, जो स्टेप्स वाले, वो हम यहाँ ले लेंगे, लेकिन यहाँ हम फिर से एक बार हिट एंड ट्रायल देखेंगे। देखिए बच्चों आपके पास 7x प्लस वाई इक्वल टू 8 आ जाए। आपने क्या करना है, इस x की जगह कोई एक वैल्यू सोचनी है जिसको आप 7 से मल्टीप्लाई करें, और फिर y की जगह कोई और वैल्यू सोचनी है जो इस वैल्यू में ऐड करेंगे आप, तो आपके पास 8। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने x की जगह 1 सोचा तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आया, y की जगह 1 सोचा तो इस 7 में 1 करके 8 आया। ठीक है बच्चों, अब ऐसा नहीं कि ये इसका यूनिक सोल्यूशन है, कि मतलब ये यूनिक मतलब कि 1 और 1 के अलावा ये इक्वेशन किसी दूसरे नंबर से सेटिस्फाई होगी ही नहीं, कि हम कोई दूसरा नंबर ट्राई करें तो ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 8 आ ही नहीं सकता। बच्चों ऐसा नहीं है, हम एक और ट्राई करते हैं वैल्यू। मैं यहाँ लिखता हूँ 7x
प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, अब मैं बच्चों x की जगह 2 डाल देता हूं। मैं लिखता हूं यहाँ 7 इंटू 2, 7 2 सर कितना हो बच्चों 14। इसका मतलब 14 में हम क्या ऐड करें 8 आ जाए। 14 में ऐड करके 8 तो नहीं आएगा, अलबत्ता 14 में अगर हम -6 करें तो 8 आएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यहां हमारे पास x की जगह 2 और y की जगह -6, ये भी इसका सोल्यूशन निकला। बच्चों हम एक और सोल्यूशन ट्राई कर सकते हैं, ये है 7x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, अब मैं x की जगह 0 डाल दूं, 7 इंटू 0 प्लस, अब बच्चों 7 0 0, इसका मतलब y की जगह कितना होना चाहिए 8, तो 8 इक्वल टू 8, ये बना 0 प्लस 8 इक्वल टू 8। इसका मतलब मैंने x की जगह क्या डाला 0 और y की जगह क्या डाला 8, तो ये भी इसका एक सोल्यूशन बन गया। मतलब ये कि 2 -6 से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, 1 से होती है, 0 8। इसका मतलब ये हुआ कि आप y की जगह आगे आप जा सकते हैं, आप y की जगह 0 डालेंगे तो 7 की जगह x की जगह आप 8/7 डालेंगे। तो इस किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन नहीं होता है, या सिर्फ 2 ही सोल्यूशन नहीं होते हैं, बल्कि इसके लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन जितने आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने ले ली थी इक्वेशन 7x प्लस वाई इक्वल टू 8। हमने इसका 1 और 1 ये भी देखा, ये भी इसका सोल्यूशन है, इससे भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी। हमने 2 -6 देखा, इससे भी इक्वेशन जो है बैलेंस हो रही थी। हमने 0 8 देखा, इससे भी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो रही थी। ठीक है बच्चों, अब हमने कंक्लूड क्या किया कि अगर हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें x की जगह वैल्यू डालनी है, y की जगह वैल्यू डालनी है, और वो वैल्यू खुद से सोचनी है, और जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाए। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं कि आपके पास इक्वेशन दी है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछता है कि क्या y इक्वल टू 3x प्लस 5 के लिए यूनिक सोल्यूशन है, ऑप्शन 1। ऑप्शन बी, क्या इसके लिए 2 ही सोल्यूशन निकलेंगे। ऑप्शन सी, क्या इसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकलेंगे। बच्चों क्या क्वेश्चन है कि ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, और ये आपसे कहता है कि क्या इसके लिए एक ही सोल्यूशन कि y की जगह कोई वैल्यू, x की जगह कोई वैल्यू, तो उसके अलावा कोई किसी और से ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी। बच्चों ऐसा नहीं, हमने यहां देखा 3 तो इसके निकले, इसके भी निकल सकते हैं। अगर आप y की जगह x की जगह बच्चों 0 डालेंगे, 3 0 0, तो y निकला 5। और बच्चों अगर आप x की जगह 1 डालेंगे, 3 1 3 प्लस 5 8, तो y निकला 8। तो बच्चों x की हर वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू मिल जाती है, तो इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन ये गलत ऑप्शन है। ओनली 2 सोल्यूशन ऐसा भी नहीं है, बल्कि इसके लिए क्या है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। रीजन क्यों, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी फाइंड अ वैल्यू ऑफ y, या फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y वी फाइंड अ वैल्यू ऑफ x। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं बच्चों कि फाइंड 4 सोल्यूशन। हमने अभी पढ़ा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब यहां आपसे कहता है कि आप इसके 4 सॉल्यूशन निकालो। बच्चों क्या करेंगे हम, अभी मैंने आपको कहा हिट एंड ट्राई से हम देखेंगे, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले x को लेते हैं। हम यहां लेते हैं पुट x इक्वल टू 0। बच्चों ये क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 5। 2 इंटू 0 कितना हो बच्चों 0, 0 प्लस y हो 0, y इक्वल टू 5 निकला। जब हमने x को 0 लिया तो y कितना निकला बच्चों 5। हम यहां ऐसा लिखते हैं, यहां बॉक्स बनाते हैं x y x कामा y। ठीक है बच्चों, चलिए यहां करते हैं, जगह यहां काम है, x y x कामा y। x के सामने x की वैल्यू डालेंगे, y के सामने y की वैल्यू डालेंगे, और नीचे हम डालेंगे दोनों वैल्यू जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा x और y। देखिए बच्चों, हमने पहले क्या किया, x की जगह डाल दिया बच्चों 0, y कितना निकला बच्चों 5, और हमारे पास जो सॉल्यूशन बना 0,5। मतलब कि 0 और 5 डालने से, x की जगह 0 डालने से, y की जगह 5 डालने से
ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। देखो बच्चों, यहाँ जब 0 डालेंगे तो 2 0 0, y की जगह 5 डालेंगे तो 5 + y 5 होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आएगा और राइट हैंड साइड भी 5 आएगा। ठीक है बच्चों, देखो जब भी आपने सॉल्यूशन डाला आप साथ ही अपने दिमाग से चेक कर सकते हैं। और चेक कैसे आप करेंगे, देखो ये मैं लिख रहा हूं 2x + y = 5। हमने सॉल्यूशन निकाला बच्चों क्या, 0, 5, मतलब जहां जहां x वहां वहां 0, जहां जहां y वहां वहां 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे बच्चों यहाँ 2 × 0 प्लस y की जगह कितना है बच्चों 5, तो 2 0 0 प्लस 5 = 5 आना चाहिए। तो 5 + 0 क्या हो बच्चों 5 = 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई या इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो जब भी आप कोई सॉल्यूशन ट्राई करेंगे उसको आंसर नहीं देखना, बल्कि आपने खुद चेक करना है, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू डालकर देखो कि क्या उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं आती है। अब बच्चों हम निकला है एक सॉल्यूशन, फिर से हम x को ही ट्राई करते हैं। पुट x = 1। अब बच्चों क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में 2 × 1 प्लस y ऐसे ही रहेगा = 5। तो बच्चों 2 1 2 प्लस y = 5। ठीक है बच्चों, ये 2 ट्रांसपोज होगा तो हमारे पास आएगा y = 5 - 2, तो गिव्स अस y = 3। तो अब मैंने x कितना पुट किया बच्चों 1, y कितना निकला बच्चों 3। जो मेरे पास सॉल्यूशन आया 1, 3, मतलब अगर मैं x की जगह 1 डालूं y की जगह 3 डालूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती। 2 बार बच्चों मैंने x की वैल्यू को ट्राई किया, हम y की वैल्यू को भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम y की वैल्यू को ट्राई करेंगे। यहां लिखेंगे हम, ये था हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ये था सेकंड सॉल्यूशन, अब आएगा थर्ड सॉल्यूशन। पुट y = कहां से शुरू करें, चलो 0 डाल दो बच्चों, तो हमारे पास बनेगा 2x + y = 5 था ना। अब हम y की जगह क्या ट्राई करेंगे 0, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों 2x + 0 = 5। बच्चों 2x + 0 कितना हुआ 2x, तो गिव्स अस 2x = 5। अब बच्चों x को 2 के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दिस गिव्स अस x = 5/2, यानी जब हमने y को 0 डाला तो x कितना निकला बच्चों 5/2। तो हमारे पास जो बच्चों सॉल्यूशन बना वो बना 5/2, 0 आया तीसरा सॉल्यूशन। बच्चों चौथा सॉल्यूशन में यहां ट्राई करता हूं, फिर से मैं लिखता हूं अब पुट, मैं फिर एक बार y की वैल्यू ट्राई करूंगा। जो बच्चों आप कहेंगे वो डाल सकते हैं, हम 1 डालेंगे या कुछ भी नेगेटिव भी डाल सकते हैं। तो मैं बच्चों यहां डालूंगा पुट y = -1, कुछ भी डाल दो, -1 डाल दे, तो हमारे पास था 2x + y = 5। अब y की जगह कितना डालना -1, ये बना 2x + -1 = 5। बच्चों -1 राइट हैंड साइड जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2x = 5 + 1, तो बच्चों कितना बना 2x = 6। अब बच्चों x को 2 के साथ मल्टीप्लाई है, ये बनेगा x = 6/2, 2 1 2, 2 3 6, गिव्स अस x = 3। यानी बच्चों चौथा सॉल्यूशन क्या निकला, हमने y को पुट किया था तो y के सामने -1 और x कितना निकला बच्चों 3, तो ये 3, -1। बच्चों जब सॉल्यूशन आप लिखेंगे पहले हमेशा x की वैल्यू डालनी है, बाद में y की वैल्यू। ये था बच्चों सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे हमने सॉल्यूशन निकाला, जो भी इक्वेशन है वो लिख लो, x दिया तो x की वैल्यू को पुट करो पहले और y आपको निकल जाएगा। x की वैल्यू पुट की तो y निकला, ये देखिए पहला y निकला यहाँ हमारे पास। दूसरी बार फिर हमने x की वैल्यू को खुद से पुट किया तो y हमारे पास यहाँ निकला। तीसरी बार हमने y को ट्राई किया, y को पुट किया तो x यहाँ निकला। फिर हमने y को पुट किया तो x यहाँ निकला। यानी आप हर x की हर वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू निकलेगी और y की हर वैल्यू के लिए आपको x की एक
वैल्यू निकली। इस तरह से आप सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं। आप बाकी पार्ट्स बच्चों खुद ट्राई कर लेंगे। जो पार्ट्स आपसे नहीं निकलता है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो कि सर ये पार्ट हमें बोर्ड से करके दोबारा समझा दो, मैं आपको फिर से समझा दूं। अब हम अगले टॉपिक पर आएंगे। चलिए तो बच्चों सेकंड टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दी, हमने 1 2 3 मैंने 3 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स मैंने आपके लिए, लेकिन इससे पहले कि हम ये सॉल्यूशन करें, ये क्वेश्चन करें, हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट यहाँ कर रहा हूं मैं आपके लिए बच्चों, कि जहां लिखा है कि फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, क्योंकि बच्चों x और y 2 वेरिएबल, दोनों की पावर 1 1, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब हमने क्या करना है कि x की जगह कोई वैल्यू डालनी है, y की जगह कोई वैल्यू डालनी है, ताकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए पहले हम डालते हैं x की जगह। तो पुट x इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब क्या होगा बच्चों, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, पाई इंटू 0 क्या होगा बच्चों, 0। तो हमारे पास आया 0 प्लस वाई, वाई ही, वाई इक्वल टू 9। तो हमने क्या किया बच्चों, ये हमने बॉक्स बनाया, ये x, ये y, और बच्चों ये x कामा y। मैंने क्या किया बच्चों, पहले मैंने x की वैल्यू को पुट किया, कितना किया 0, y कितना निकला बच्चों 9। तो हमारा जो सॉल्यूशन बना, पहले हमेशा x की वैल्यू 0 कामा 9, इससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब बच्चों दूसरा सॉल्यूशन करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 1 करेंगे, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो पाई इंटू एक्स की जगह 1 डाल दिया, प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई इंटू वाई, पाई हुआ बच्चों, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। हमने वाई निकालना, पाई को ट्रांसपोज करेंगे, तो वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई। पाई की वैल्यू यहाँ नहीं डालेंगे हम, पाई एक वेरिएबल है, ऐसे लिया हमने। तो बच्चों क्या किया हमने यहाँ, कि हमने फिर से x को 1 पुट किया, और y कितना निकला बच्चों 9 माइनस पाई। तो हमारा जो सॉल्यूशन निकला वो निकला बच्चों 1 कामा 9 माइनस पाई। ये बच्चों है दूसरा सॉल्यूशन। अब हम तीसरे सॉल्यूशन को ट्राई करेंगे, y को देखेंगे हम, पुट y इक्वल टू 0 कर देंगे बच्चों, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास है, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब हमारे पास आएगा पाई x प्लस 0 इक्वल टू 9। बच्चों पाई x प्लस 0 पाई x ही हुआ, हमारे पास आया बच्चों पाई x इक्वल टू 9। दिस गिव्स अस x इक्वल टू 9 अपॉन पाई, क्योंकि पाई को x के साथ मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड। तो बच्चों जब हमने अब y को पुट किया, तो y के सामने लिखे, y कितना पुट किया हमने 0, और x कितना निकला बच्चों 9 अपॉन पाई, और हमारा जो सॉल्यूशन आया वो आया बच्चों 9 अपॉन पाई, पहले x की वैल्यू कामा 0। और अब बच्चों लास्ट सॉल्यूशन आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ 3 निकाले, चौथा आप खुद निकाल सकते हो। अब बच्चों हम आते हैं अगले टॉपिक पर। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है चेक। अब हमने खुद से चेक कर, जैसे यहां हमने क्वेश्चन किया कि जो वैल्यू हमारे पास आई वो दोबारा इस इक्वेशन में डालकर चेक कर। अब बच्चों हमारे पास, मैं यहां सॉल्यूशन लिख लेता हूं, और क्वेश्चन हमारे पास जो इक्वेशन वो है x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब बच्चों क्या करना, हमने पहले x की जगह, देखो जो ये वैल्यूज है, पहली वैल्यू हमेशा x के लिए, दूसरी वैल्यू हमेशा y की। अब हमने पहली बार x की जगह 0 डालना है, y की जगह 2 डालना है। तो बच्चों जब हम यहाँ 2 डालेंगे, 2 2s आर 4, और यहाँ 0, तो यहाँ बच्चों कितना बना -4, यहाँ कितना है +4। क्या -4 और +4 इक्वल है? नहीं है, क्योंकि साइन डिफरेंट है। तो इसका मतलब 0, 2 से ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है। सॉल्व मीन्स कि इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही है। अब बच्चों हम दूसरी वैल्यू को ट्राई करेंगे। ये 2, 0 मतलब x की जगह कितना डालना है 2, तो यहाँ 2,
y की जगह 0, तो बच्चों माइनस 2 इंटू 0 क्या हुआ 0, यहाँ आया 2 2 और यहाँ है 4। क्या बच्चों लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आई? नहीं आई। इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। और तीसरी बार हमारे पास है अंडर रूट 2 कामा 4 अंडर रूट 2, तो बच्चों x की जगह डालेंगे हम अंडर रूट 2, y की जगह डालेंगे बच्चों माइनस 4 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 और माइनस 4 अंडर रूट 2 से 4 हमारे पास नहीं आता है। इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है और यहां भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, और एक हम खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? तो बच्चों यहां अगर हम डालते हैं 10 या मान लो यहां हम डालते हैं 6 और y की जगह डालेंगे 1, तो बच्चों 6 कामा 1, तो यहां 6 और यहां 1 आएगा, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मैं एक चौथा सोल्यूशन इसके लिए लिखता हूं 6 कामा 1। देखिए बच्चों, अब ये तो था जब आप किसी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में बैठेंगे वहां सोल्यूशन करना जरूरी नहीं है, वहां डायरेक्ट आप पहली वैल्यू x के लिए दूसरी वैल्यू y के लिए डालकर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी वही नंबर आना चाहिए जो आपको राइट हैंड साइड में। अगर सेम आता आप लिखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाइड, नहीं आता है तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। चलिए बच्चों हम लिखते हैं यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 0 कामा 2, दिस मीन्स x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, मतलब जहां जहां x वहां वहां 0, जहां जहां y वहां वहां 2, तो हमारे पास आएगा x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्या बनेगा हमारे पास 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। हमारे पास आया माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, therefore 0 comma 2 is not a solution of the given equation। ये हो गया। इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट के लिए देखेंगे। सेकंड पार्ट है बच्चों 2 कामा 0 और हमारे पास इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। जब हमारे पास सोल्यूशन 2 कामा 0 है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, दिस मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, यानी जहां जहां x वहां वहां 2, जहां जहां y वहां वहां 0। हमारे पास क्या बनेगा x की जगह 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0, तो इक्वल टू 4 आना चाहिए बच्चों। 2 माइनस 2 0 दैट 0 इक्वल टू 4। हमारे पास क्या है बच्चों 2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वल नहीं है बच्चों, ठीक है, यानी हमारे पास आया 2 इक्वल टू 4। हम लिखेंगे दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है ना बच्चों, इसको जब हम कट मारते हैं इसको बनता है नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर 2 कामा 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन of the given equation। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम तीसरा पार्ट ट्राई करते हैं। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट हम ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है अंडर रूट 2 कामा 4 अंडर रूट 2। This means x equal to under root 2 and y equal to comma y equal to 4 under root 2। इसका मतलब जहां जहां x वहां वहां अंडर रूट 2 और जहां जहां y वहां वहां बच्चों कितना जाएगा 4 अंडर रूट 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x की जगह जाएगा बच्चों अंडर रूट 2 और माइनस वाई की जगह जाएगा बच्चों 4 अंडर रूट 2 इक्वल टू 4। बच्चों 4 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है। 4 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 निकाल, हमारे पास रहा बच्चों 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर अंडर रूट 2 कामा 4 अंडर रूट 2
is not a solution of the given equation। और अब हम इसका जो लास्ट पार्ट लेते हैं, जो शायद आपकी बुक में नहीं होगा, इससे और कोई पार्ट। अब हमारे पास 6,1 6,1 मीन्स बच्चों x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास इक्वेशन है बच्चों x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की जगह बच्चों 6 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। ये बच्चों बना 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो 10 6,1 is a solution of the given equation। इस तरह से हम बच्चों चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू सॉल्यूशन है या कौन सी वैल्यू सॉल्यूशन नहीं है। जो वैल्यू हमें चेक करने के लिए दी होगी, सिंपल पहली वैल्यू x की जगह डाल दो, दूसरी वैल्यू y की जगह डाल दो, और देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आती क्या वही राइट हैंड साइड में है। अगर है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, वो वैल्यू सॉल्यूशन। अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड वो वैल्यू डालकर इक्वल नहीं आती, जैसे हमने इन पहले 3 पार्ट्स में देखा, नहीं चौथे पार्ट्स में था, तो हम लिखेंगे अगर नहीं है हम कहीं लिखेंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर